जय हिंद। मैं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच। रोज़ की तरह आज का भी वीडियो समाज का ही होगा, समाज के मुद्दे पर ही बात होगा। सबसे पहले भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही शासनकाल में राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था दोस्तों। लेकिन आपको पता है कि पंचायत में जो मुखिया है, सरपंच है, समिति है, वार्ड है, उनका सैलरी कितना होता है? कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं भी मालूम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि मुखिया जी का सैलरी 2500 रुपया है, उप मुखिया का 1200, सरपंच का भी 2500 और उप सरपंच का 1200, पंचायत समिति का 1000, वार्ड को 500 रुपया वेतन मिलता है और पंच को भी 500 रुपया वेतन मिलता है। लेकिन हम पंचायत स्तर पर गांव का जो सरकार होता है वो मुखिया जी होता है। मुखिया जी को ही इसीलिए बनाया जाता है कि गांव की समस्या को सुलझा जाए, गांव की समस्या लोगों की समस्या का निदान किया जाए। लेकिन ऐसा कभी किसी पंचायत में नहीं होता। आज मैं पूरे बिहार की बात करने वाला हूँ। चाहे नेता हो, नेताजी का बेटा कभी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता होगा। सबसे मज़ा की बात तो ये है कि एक बार विधायक बन जाइए, एक बार सांसद बन जाइए, एक बार मंत्री बन जाइए, जीवन भर पेंशन आप लेते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम मौज मस्ती से ज़िंदगी को जिए और काफ़ी सुंदर से पूरे देश घूमिए, कहीं टिकट की ज़रूरत नहीं है। तो खासकर आज मुखिया जी को इसीलिए हम चुनते हैं, गांव की समस्या। लेकिन मुखिया जी बिहार के तमाम जितने भी पंचायत है, 90% पंचायत में कभी ग्राम सभा नहीं लगाया जाता है। एक कैलेंडर के अनुसार यानी एक साल में कम से कम 3 ग्राम सभा लगाना चाहिए, लेकिन कभी कहीं नहीं लगता है। और पंचायत में जो मुखिया जी का एक खास काम होता है, ये युवाओं का गठन, एक युवा का संगठन होना चाहिए जिसमें काफ़ी संख्या में युवा उसमें रहेंगे। 3 युवा उसमें एकदम इम्पोर्टेंट रहेंगे। स्कूल विद्यालय में एक मॉनिटर बनाते हैं, उसी युवाओं का एक संगठन होता है और उसमें एक लड़का मॉनिटर के रूप में काम करता है। गांव में आपदा हो, बाढ़ पीड़ित हो, उस सब से युवा लड़ता है। लेकिन जो मुखिया जी सपना देता है, ये सपना पूरा नहीं होता है। झूठे वादे करके मुखिया जी चुनाव जीत जाते हैं। पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्सनली मुखिया जी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के मुखिया जी पर अटैक है। ज़्यादातर मैं पंचायत के ही मुखिया जी और सरकार से मैं ज़्यादा सवाल करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैं चुनाव हार गया। जो मुखिया प्रत्याशी चुनाव हारे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप चुनाव में पैसा खर्च नहीं किए होंगे, इसीलिए आप चुनाव हारे हैं। जो मुखिया जी 10 लाख 15 लाख रुपया चुनाव में खर्च किया है, वही मुखिया चुनाव जीता है। तो अगर आप भी चुनाव में खर्च करेंगे तो जीतेंगे। लेकिन इस देश में सबसे आसान है नेता बनना। नेता, एक बार नेता बन जाइए, जीवन भर पेंशन मिलेगा। हमारे देश का तो दुर्भाग्य है, एक चपरासी की नौकरी लेने के लिए हम लोगों को एग्ज़ाम देना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, फिर भी तब जाके हम एक चपरासी की नौकरी पाते हैं। लेकिन मुखिया, सरपंच, वार्ड बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए कोई ज़रूरत नहीं। शिक्षा का कोई ज़रूरत नहीं, डिग्री का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास लोगों से लगाव है, आप चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन शिक्षा का कोई मायने नहीं है। विश्व गुरु कैसे बनेगा जब तक हमारे देश के युवा आगे नहीं आएंगे? हाँ, एक सर पर तो विश्व गुरु फिर से हमारा देश बन सकता है जब हमारे देश के युवा जाग जाएंगे ना, उस दिन। गांव के मुखिया जी मिलते हैं? नहीं मिलता होगा। चुनाव के टाइम तो ज़रूर मुखिया जी आपको प्रणाम करता होगा, घर जाता होगा, सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बार गली बनवा देंगे, नली बनवा देंगे, आपके घर में नल जल की व्यवस्था पहुँचवा देंगे। ये सब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप उनको वोट दिए हैं, अपना मत अधिकार दिए हैं, तो उनसे सवाल करने का आप क्षमता रखिए। उनसे पूछिए। जो मुखिया प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, वो सब अब शांत हो गया है, उसको कोई मतलब नहीं है जनता से। चुनाव के टाइम में ही आपको प्रणाम करेंगे, मुर्गा चावल खिलाएंगे। जो लोग चुनाव के टाइम में मुर्गा चावल में फंस गया, वो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुखिया जी के बच्चे को देखे हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने? नहीं जाता होगा। गरीब का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, किसी नेताजी का बच्चा सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है।
और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।